जी बताओ ये क्या है? ये क्या चीज बनी हुई है? सर्किल। ये क्या है? एक सर्किल है। और ये क्या है? लाइन नहीं है, यही समझना है। ये लाइन नहीं है, ये रे है। क्या है? रे है। और इसके चारों ओर एक सर्किल है। ठीक, तो ये सर्किल का कितना पार्ट है? पूरा पार्ट है, आधा पार्ट है, चौथाई पार्ट है या और कम है? ये आधा पार्ट सर्किल का कैसे है? यहां से सर्किल शुरू हुआ और यहां पर समाप्त हुआ, एंड हो गया। तो आधा कहां है? कितना पार्ट है सर्किल का? पूरा पार्ट है। कितना पार्ट है? ये सर्किल का पूरा पार्ट है। यदि एक रे है और उसके चारों ओर सर्किल है तो इसका मतलब हुआ वो सर्किल का पूरा पार्ट है। और ये क्या लिखा है? 360 डिग्री। इंग्लिश में क्या कहते हैं? 360 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि सर्किल का पूरा पार्ट 360 डिग्री का है। तो हमने लिख दिया है होल पार्ट ऑफ सर्किल कंप्लीट एंगल। और 360 डिग्री के एंगल को इसलिए हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। क्यों कहते हैं 360 डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल? क्योंकि वो सर्किल का कंप्लीट पार्ट होता है। समझ गए बात या नहीं? अच्छा, तो पहचान लिया करोगे कंप्लीट एंगल। ठीक, बैठ जाओ। हाँ भाई, ये क्या है? रे। इस पर कोई सर्किल का कोई पार्ट है? कोई पार्ट नहीं है, यानी सर्किल का कोई पार्ट नहीं है, जीरो पार्ट है। तो केवल एक रे है, उसके आसपास कोई भाग सर्किल का नहीं नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सर्किल का कोई पार्ट नहीं है, तो एंगल भी नहीं बनेगा, यानी जीरो एंगल है। यदि केवल एक रे है उसका मतलब होता है जीरो एंगल। समझ गए? तो कंप्लीट एंगल और जीरो एंगल को पहचान सकोगे? ओके, सिट डाउन। अच्छा भाई, ये क्या है? दो रे हैं। दो रे है, तो दो रे मिलकर बन गई एक लाइन। बन गई, यानी ये एक लाइन है। और इसके चारों ओर क्या है? गोला। गोले को क्या कहते हैं? गोला तो बॉल होती है, सर्किल है, गोला नहीं है। गोला होगा तो वो बॉल होगी, बॉल जैसी होगी, है ना? सर्किल है। अब ये लाइन सर्किल के कितने पार्ट कर रही है? दो पार्ट कर रही है, यानी आधा सर्किल एक तरफ और आधा सर्किल। अब पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है, तो आधा सर्किल कितने कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो इसको कहते हैं, मतलब हाफ पार्ट ऑफ सर्किल का जो बनता है, सर्किल का आधा पार्ट बनता है, तो वो 180 डिग्री का होता है। और 180 डिग्री के एंगल को कहते हैं स्ट्राइट एंगल। क्या कहते हैं? और ये आराम से पहचान में भी आ जाएंगे, चाहे उनकी माप लिखी हुई हो और चाहे नहीं हो। पहचान लोगे कंप्लीट एंगल और स्ट्राइट एंगल? ठीक, बैठ जाओ। हाँ भाई, ये भी एक सर्किल है या नहीं है? अच्छा, ये अच्छा, तो इसमें कितनी लाइन खींची है? 4 लाइन खींची है। तो एक पार्ट कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, तो सर्किल के 4 पार्ट बन गए और चारों पार्ट 360 डिग्री के हैं। तो 4 इससे करेगा 360 डिग्री के,
तो एक हिस्सा 90 डिग्री का हो गया, और पहचान में भी आ जाएगा। चौथाई पार्ट सर्किल का पहचान में आ जाएगा या नहीं? तो आप 90 डिग्री के एंगल को भी पहचान सकते हो। तो ये 1 2 3 4 6 एंगल हमने आपको बता दिए, एक कंप्लीट एंगल और एक जीरो एंगल, एक स्ट्राइट एंगल और एक राइट एंगल। कुछ और एंगल्स भी होते हैं। इन्हीं के आधार पर अगर उनकी माप लिखी है या नहीं लिखी है तब भी पहचान सकते हो। बैठ जाओ, खड़े हो जाइए, पढ़िए क्या लिखा है। State the types of angles plotted in the following figure. क्या मतलब हुआ? स्टेट मतलब निर्धारित करो द टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के प्रकार जो बने हुए हैं नीचे। तो ये कौन सा एंगल हो सकता है? कंप्लीट एंगल नहीं हो सकता। जीरो एंगल, इसके चारों ओर गोला होता, सर्किल होता, तब ये कंप्लीट एंगल होता। तो कैसा एंगल होगा ये? जीरो एंगल। समझ रहे हैं बात? अच्छा, बैठ जाओ। ये कौन सा एंगल होगा? क्यों होगा ऑब्ट्यूज? क्योंकि सर ये 90 डिग्री से, क्योंकि ये 1/4 से, देखो 1/4 नहीं है, 1/4 होता तो ये सीधी लाइन होती या नहीं, और 1/4 से ज्यादा है, और 1/4 से ज्यादा है तो 90 डिग्री से ज्यादा है। 1/4 से जो ज्यादा एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा, और 90 डिग्री से ज्यादा जब है तो फिर ऑब्ट्यूज एंगल है। सही बताया, वेरी गुड बॉय। ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट, ये कौन सा एंगल हो सकता है? ये ऑब्ट्यूज कैसे हो सकता है? देखो 1/4 लग रहा है चौथाई या नहीं है? और चौथाई एंगल कितने डिग्री का बनता है? अभी समझाया और लिखा हुआ भी है, 90 डिग्री का बनता है। और 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज। लिखा हुआ भी है, क्या कहते हैं? राइट एंगल। इतनी जल्दी भूल गए? राइट एंगल। ये कौन सा एंगल है? नेक्स्ट, बताइए कैसा एंगल हो सकता है? कैसे? 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी सर्किल के 1/4 पार्ट से ज्यादा लग रहा है ये। बस ये अनुमान लगा लो कि जो एंगल बना है वो सर्किल के चौथाई पार्ट से ज्यादा तो नहीं है। ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज, कम है तो एक्यूट, ठीक है, और 1/4 है तो राइट। तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, बैठ जाओ। नेक्स्ट, ये कैसा हो सकता है? एक्यूट एंगल। क्यों? 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम क्यों है? क्योंकि सर्किल के 1/4 पार्ट से कम है। क्यों है 90 से कम? सर्किल के 1/4 पार्ट से कम। कम नजर आ रहा है, इसलिए ये एक्यूट एंगल है। समझ गए? खड़े हो जाओ। ये कैसा एंगल हो सकता है? राइट तो नहीं हो सकता। अब ये बताओ, ये सर्किल के कौन से पार्ट से कम या ज्यादा है? आधे से कम है या ज्यादा? ये गोला आधे से ज्यादा। अब आधे से भी ज्यादा हो तो इसका मतलब 180 डिग्री से भी बड़ा है, और 180 से भी बड़ा जो हो जाता है उसे कहते हैं फिर रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? अब समझ में बात आ गई है या नहीं? पहचान लिया करोगे एंगल देख के। अब सर एक साथ बोलेंगे जब हम पूछेंगे तो।
यदि आपको एंगल देख के लगे कि ये सर्किल के 1/4 पार्ट से भी कम है, तो वो कैसा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। शाबाश, वेरी गुड। यदि आपको लगे कि ये सर्किल का 1/4 पार्ट है, तो वो एंगल कौन सा होगा? राइट है, जोर से बोला करो, राइट एंगल। यदि आपको लगे कि ये सर्किल के 1/4 पार्ट से भी बड़ा एंगल है, तो वो कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर आपको लगे कि ये सर्किल का आधा पार्ट है, तो वो कैसा एंगल होगा? स्ट्राइट एंगल। यदि आपको लगे कि ये सर्किल के आधे पार्ट से भी बड़ा एंगल है, तो वो कौन सा होगा? और यदि आपको लगे ये पूरा सर्किल है, तो कौन सा एंगल होगा? कंप्लीट एंगल।